हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, चुनावी दौर ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे चुनाव का रिजल्ट भी आ चुका है और कल शपथ भी हो जाएगा सरकार का। यहाँ पे जो न्यू भर्ती है या जो पहले से भर्ती चल रही है उसकी एग्ज़ाम को लेकर के यहाँ पे अपडेट आने शुरू हो चुके हैं। और इसी क्रम में यहाँ पे देखेंगे तो पंचायती राज विभाग में बड़े पैमाने पे यहाँ पे लगभग 5000 प्लस पदों पर बीएसएससी के द्वारा भर्ती होगी और जिसमें क्वालिफिकेशन आपका सिर्फ और सिर्फ 12th पास होने वाला है। तो इसका चयन की प्रक्रिया क्या होगी, सिलेबस क्या रहेगा, उम्र सीमा, सभी जानकारी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। एक-एक करके सभी अपडेट को समझेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग ऑफिशियल नोटिस भी देखेंगे इसके रिगार्डिंग जो जारी किया गया है। इसके अलावा आगे भी हम लोग इसमें बात करेंगे कि कैसे आपका चयन की प्रक्रिया होगी। आगामी सीजीएल 4 भर्ती भी कब आ रही है उसको भी देखेंगे हम लोग। साथ ही साथ बीएसएससी इंटर लेवल जो मोस्ट अवेटेड एग्जाम अपडेट के लिए आप लोग इंतजार में हैं, उसका भी अपडेट हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। अब यहाँ पे हमने 5000 वैकेंसी इसलिए लिखा है साथियों कि जो 5000 प्लस जो पद है वो अस्थाई है यहाँ पे, लगभग बीएसएससी से सभी पद भरे जाएंगे। हालांकि यहाँ पे लगभग 15,610 पदों पर बहाली होगी, जिसमें 11,259 अस्थायी नियुक्ति की जाएगी, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किया जाएगा। लेकिन आप चीज़ एक क्लियर जानते होंगे कि जो बिहार में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉब कराया जाता है सरकार से, तो उसमें सरकार आपके ट्रेनिंग पे अच्छी खासी खर्च करती है और आपको काम की जानकारी होती है ट्रेनिंग पीरियड में। तो ऐसे भी गवर्नमेंट आपको बाहर नहीं करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है तभी उनका काम होता है। तो ऐसे भी जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉब है वो भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होने वाला है आपके लिए। तो हम लोग सभी पदों के लिए यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन विशेष रूप से हम लोग यहाँ पे फोकस करने वाले हैं जो बीएसएससी इंटर लेवल के जो भर्ती होंगी, जिस पे अस्थायी पदों पे आपकी भर्ती होने वाली है। अब इसी क्रम में यहाँ पे देखेंगे तो आज के न्यूज़ में भी उस नोटिस को मेंशन किया गया है। आगे हम लोग उस नोटिस को भी देखेंगे, सिलेबस क्या रहेगा ये भी देखेंगे। देखिए, पंचायती राज में 15,610 पदों पर बहाली होगी। आगे हम लोग इसमें देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे, देख सकते हैं पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर बहाली होगी। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता की कहा कि 4351 पदों पर अस्थायी नियुक्ति होनी है, जबकि 11,259 पदों पर संविदा पर नियुक्ति होगी। लक्ष्य है कि नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 10 लाख लोगों के रोजगार देने की घोषणा को पूरा करने में पंचायती राज विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अभी साथियों देखा होगा आपने कि जब चुनाव हुआ तो काफ़ी रिजल्ट में उलटफेर हुआ इलेक्शन को लेकर के, और उसी को लेकर के तमाम जो सरकारें हैं कहीं ना कहीं उनको जो अनुभव हुआ है कि जो बेरोजगार छात्र हैं, जो उनका दुख दर्द है, अब उनको पता चला है जब वो खुद शिकस्त हुए हैं इस चुनाव में। तो कहीं ना कहीं वो अगला अपना मुद्दा सुधारने के लिए, क्योंकि 2025 में यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है जो कि आपका चीफ मिनिस्टर पोस्ट का होने वाला है। तो इसको ध्यान में रख कर के जो भी वैकेंसी है उसको मास्टर प्लान के तहत जारी किया जाएगा और जल्द से जल्द इस पर प्रक्रिया होगी। आगे इसी क्रम में देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कौन कौन से पद होंगे। तो उन्होंने बताया कि प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी का भी कुछ पद है। तो बीपीएससी में जैसे कि पंचायती राज पदाधिकारी है, इसके अलावा अंकेक्षक है, चूँकि इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, और ये बीपीएससी वैकेंसी लेगी। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो पंचायत सचिव का है, निम्न वर्गीय लिपिक का है, कार्यपालक का है, परिचारी, और जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपिक की नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन के माध्यम से की जाएगी। तो यहाँ पे जो अस्थाई वैकेंसी का एक बड़ा पद जो है वो आपका यहाँ पे बीएसएस के माध्यम से ही भरा जाएगा, यानी बड़े पदों की संख्या जो है वो बीएसएससी के माध्यम से पूरी की जाएगी। और यहाँ पे देखेंगे तो जो उनका लक्ष्य है वो बताया गया है। आगे अब यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से पद हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो देखिए, अस्थाई जो पद है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अस्थाई पद है पंचायती राज पदाधिकारी 112 पद। चूँकि ये पंचायती राज पदाधिकारी ग्रेजुएट लेवल का है और ये बीपीएससी के माध्यम से होगा। और पंचायत सचिव यहाँ पर देखेंगे तो 35 से 25। अब देखिए, ये सबसे बड़ा वैकेंसी होने वाला है और ये केवल 12th पास आपका होना चाहिए। इसके लिए ग्रेजुएट की कोई आवश्यकता नहीं है पंचायत सचिव के लिए। और इसमें आपको 35 से 25 पद जो है इस पर भर्ती आने वाली है। अभी आप देखेंगे तो 12th लेवल की जो लगभग 12,199 पदों पर वैकेंसी है उसका जल्द से जल्द कैलेंडर आ जाएगा, क्योंकि 11 यहाँ पे जो जून तक आपका फॉर्म अपडेट करने का डेट रखा गया है। उसके बाद आपका
जो कैलेंडर है वो जारी किया जाएगा, क्योंकि अभी तक आयोग ने सेंटर अलॉटमेंट को लेकर के लेटर भी नहीं लिखा है, क्योंकि 28 लाख अभ्यर्थी हैं और उनका एग्ज़ाम करा लेना फेयर तरीके से अपने आप में एक चैलेंज है। लेकिन आयोग का चूँकि अभी नई भर्ती भी जारी करना है, तो इसलिए आपका एग्ज़ाम का डेट बहुत जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, बल्कि आपको अच्छे से तैयारी करना है। आगे इसमें जो पद देखेंगे तो अंकेक्षक का 28 है, तो ये 28 और 112 जो 140 पद है, यहाँ पे ये बीपीएससी के माध्यम से होगी, जो कि आपका 70th बीपीएससी जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो पंचायत सचिव 3525 है, बिहार एसएससी लेगी। निम्न वर्गीय लिपिक का देखेंगे तो 505 पद हैं। कार्यालय परिचारी का पद है यहाँ पे 5 है, और जिला परिषद कनीय अभियंता का 104 है। इसके अलावा जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपिक 72 है। अब देखिए साथियों, सिलेबस की बात कर ले तो देखिए भर्ती जो होगी बीएसएससी के माध्यम से होगी, और इसमें सिलेबस की बात करें तो इसमें 2 एग्ज़ाम होगा आपका, एक पीटी होगा प्रीलिम्स टेस्ट, और एक मेंस होगा जो कि मुख्य परीक्षा होगा आपका, और मेंस के आधार पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोनों का सिलेबस आपका सेम होता है, यानी आप अच्छे से प्रीलिम्स तैयारी करते हैं तो साथ ही साथ आपका मेंस भी तैयारी हो जाएगा। सिलेबस इसमें ये होता है कि आपका 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके 50 रीजनिंग होते हैं, और 25 मैथ होता है, 25 साइंस होता है, और 50 जनरल अवेयरनेस होता है, जिसमें खास करके आपको बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिसमें पंचायती राज विशेषकर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स भी इसमें इंक्लूड होता है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे, ये तो सिलेबस की बात हो गई प्रीलिम्स और मेंस की। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन कब आएगा, तो देखिए सबसे पहला काम है बिहार एसएससी का कि जो इंटर लेवल का प्रीलिम्स है इसको आयोजित करा लेना। तो जैसे ही सितंबर अक्टूबर तक ये प्रीलिम्स हो जाएगा, और उसी के क्रम में यहाँ पे आपका इस नए पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। हालांकि मैं एक बात अपडेट कर दूं यहाँ पे कि जो CGL 4 भर्ती है वो इससे पहले पूरी चांस है कि आ जाएगी, क्योंकि CGL 4 पहले से उससे काम चल रहा है रोस्टर को लेकर के, तो बहुत जल्द CGL 4 भी आपके बीच में आने वाली है। तो ये जो वैकेंसी का दौर है इसमें आपको चुकना नहीं है, बल्कि अच्छे से कंटिन्यूअस तैयारी करना है, जो सिलेबस है उसको ध्यान में रख करके, और कोई क्वेरी है तो आपको यहाँ पे कमेंट करके पूछ लेना है। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, और जो भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको लेना है आपको, और अपना सिलेक्शन यहाँ पे सिक्योर करना है, ताकि आने वाले दिनों में आप भी एक अच्छे पदों पर जा करके आप समाज सेवा कर सके, अपने खुद के यहाँ पे सबल बना सके। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर कोई अपडेट आता है तो मिलेंगे आपके साथ में। और हाँ, एक बात यहाँ पे मैं अपडेट कर दूँ, इसका और डिटेल्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होगी आगे भी मैं आपको अपडेट करते रहूँगा, तो चैनल से जुड़े रहना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे। तो फिर मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।